Hello students, today I explain Standard 8 Unit 3 Friendship and Duty. So I hope all here keep silently and we will start this lesson, Friendship and Duty. Activity 1. William Sandy Porter, better known by the pen name O. Henry, was an American writer. अब यहाँ पे पूरी हिंदी में स्टोरी हम पहले देखेंगे कि ओ हेनरी की स्टोरी है ये, और उसका पूरा नेम है विलियम सैंडी पोर्टर और उसको ओ हेनरी के नाम से जाना जाता है और वो कहाँ का अमेरिकन राइटर है. ओ हेनरी शॉर्ट स्टोरी आर नोन फॉर देयर विट, वर्ड प्ले, वार्म कैरेक्टराइजेशंस एंड क्लियर ट्विस्ट एंडिंग. विट यानी कि बुद्धिमानी, बुद्धिशाली. ओ हेनरी की जो स्टोरी होती है वो हमें पता है कि सबसे अच्छी. वर्ड प्ले यानी कि पूरी दुनिया में अच्छा प्ले. कैरेक्टराइजेशन एंड क्लियर ट्विस्ट एंडिंग, उसका एंडिंग है वो बहुत ट्विस्ट होता है. ही वॉज बोर्न ऑन 11 September 1862 in North Carolina and died on 15th June 910. From December 903 to January 906, O. Henry wrote a story a week for the New York World Magazines and published several short stories in other magazines. Some of his famous stories are, आपको थोड़ी बहुत उसकी यहाँ पर स्टोरी बताई है. द लास्ट लीफ, द गिफ्ट ऑफ मैगी, द फर्निश्ड रूम, द कैबेजेस एंड किंग्स. उसके स्टोरी के दूसरी स्टोरी के नाम दिए हैं यहाँ पर कि जिसने वो स्टोरी लिखी है. तो पहले वाली कौन सी है? द लास्ट लीफ, द गिफ्ट ऑफ द मैगी, द फर्निश्ड रूम एंड द कैबेजेस एंड किंग्स. ये उनकी स्टोरी है. तो द स्टोरी आफ्टर 20 years हैज़ द टिपिकल ऑफ ओ हेनरी ट्विस्ट. और यहाँ पर हमें जो स्टोरी पढ़नी है वो उसकी स्टोरी का नेम है आफ्टर 20 years. However, the characters portraits could well makes us reflect on our values. यहाँ पे हमें देखना है कि कौन से कैरेक्टर पे ये जो रिफ्लेक्ट्स यानी प्रतिबिंब होना, तो कौन से कैरेक्टर यहाँ पर हाल में प्रतिबिंबित होते हैं वो हमें यहाँ पर देखना है. तो एक्टिविटी 2 में हम वो आफ्टर 20 years वाली स्टोरी है वो देखेंगे. देखो एक्टिविटी 2 में आफ्टर 20 years वो वाली स्टोरी है वो हमें देखनी है. तो चलो हम लाइन टू लाइन उसका ट्रांसलेशन हिंदी में करके देखेंगे. द पोलिशमैन ऑन द बीट्स मूव्ड अप द एवेन्यू इम्प्रेसिवली. एक पुलिसमैन था, वो अपना काम यानी कि जो स्ट्रीट में उसको काम दिया गया था कि उसकी चौकी करना, वो काम है वो अच्छे से कर रहा था. द इम्प्रेसिवनेस वॉज हैबिचुअल एंड नॉट फॉर शो, फॉर स्पेक्टेटर्स वेर फ्यू. The time was barely 10 o'clock at night, but chilly gusts of wind with a taste of rain in them had well nigh de-peopled the streets. और बता रहा है यहाँ पर कि शहरी में पूरी शहरी थी तो एकदम सुनसान थी, कोई वहाँ पर आता जाता नहीं था और एकदम सी हवा चल रही थी. और रात के कितने बजे थे? 10. फिर क्या होता है देखते हैं. Trying doors as he went, trilling his club with many intricate and artful movements now and then to cast his watchful eyes down the Pacific thoroughfare. The officer with his stalwart form and slight swagger made a fine picture of a guardian of peace. और वो अपना जो डंडा हाथ में लेके खड़ा था वो इधर उधर घुमा रहा था. थोड़ी लाइट थी वो चमक रही थी. जो पास की दुकानें थी वो सारी दुकानों को उसको वॉचफुल यानी कि देखना था, वो इधर उधर देख रहा था. फिर वो अच्छे से अपना जो गार्ड का जो अपनी फ़र्ज होती है वो निभा रहा था और एकदम शांति थी वो स्ट्रीट में. द विग्निटी वॉज वन दैट केप्ट अर्ली आवर्स. और
यानी कि जो उसको ध्यान रखते रखते यानी कि ऐसी बहुत ऐसी आवर्स थी वो बीत गई थी. Now and then you might see the lights of a cigar store on or an all-night lunch counter, but the majority of the doors belong to business place that had long since been closed. और फिर वो एक सामने कोई एक लंबा चौड़ा बहुत व्यक्ति था, एक उसको सिगार जलाते हुए, सिगार की एक स्टोर थी वहाँ पर उसको खड़ा दिखाई दिया उसके काउंटर पर वो उसको बिलोंग नहीं करता था कि यानी कि वो उसका बिजनेस नहीं था. फिर वो ऐसे दुकान तो वो पूरा क्या था, क्लोज था. When about midday of a certain block, the policeman suddenly slowed his walk. फिर पुलिसमैन ने क्या किया कि उसका जो चलना था वो उसके पास धीरे से उसके जो नज़दीक से वो मेन था उसके पास गया. In the doorway of a darkened hardware store, a man leaned with an unlighted cigar in his mouth. फिर उसका चेहरा कैसे स्पष्ट दिखाई दिया कि उसके मुंह में जो सिगारेट थी वो उसने जलाई, तो उसका चेहरा था वो उसको पुलिसमैन को दिखाई दिया. एज द पुलिसमैन वॉकड अप टू हिम, फिर पुलिसमैन है वो उसके पास चल के गया. द मैन स्पोक अप क्विकली, तब मैन ने वो जल्दी से उसके सामने कुछ बोला. इट्स ऑल राइट ऑफिसर, ही सेड, कि मैं हूँ ऑफिसर, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्रेंड. मेरा एक मित्र है उसका वेट कर रहा हूँ. वो कौन बोलता है? वो जो लंबा चौड़ा मैन था वो पुलिस को बोलता है. इट्स एन अपॉइंटमेंट मेड 20 years ago. तो वो बोलता है कि हमने यहाँ पर 20 साल पहले एक अपॉइंटमेंट यानी कि एक शर्त रखी थी. साउंड्स लिटिल फनी टू यू, डज इट? Well, I will explain if you did like to make certain. It's all straight. About that long ago there used to be a restaurant where this store stands. Big Joy Brady's restaurant. अब वो बताता है कि हमने क्या अपॉइंटमेंट की थी कि आपको वो मानना पड़ेगा कि हम दो मित्र थे, वो यहाँ पर से अलग हुए थे. यहीं पे हमने रेस्टोरेंट में तो के खड़ा रहते थे, खाना खाया था. Until 5 years ago, 5 साल पहले हमने यही रेस्टोरेंट में बिताए थे, सेड द पुलिसमैन. पर उस पुलिसमैन ने क्या कहा कि वो जो रेस्टोरेंट थी वो तो 5 साल पहले ही उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया. वो रेस्टोरेंट यहाँ पे अब नहीं रही, हटा दिया है. इट वॉज टॉर्न डाउन हैंड, टॉर्न यानी उसको तोड़ना. वो रेस्टोरेंट को 5 साल पहले क्या कर दिया है, तोड़ दिया है. तो इसके बाद क्या होता है? The man in the doorway struck a match and lit his cigar. The light showed a pale, square, jeweled face in the knee, eyes and a little white scan near his right eyebrow. फिर उसने थोड़ी सिगरेट जलाई तो वो पुलिस वाला था, उसने प्रकाश से देखा तो उसकी नीज यानी जो ज्वेल्ड विथ नीज आइज थी उसमें एक थोड़ा सा कुछ सामने दिखाई दिया आईब्रो के पास. हिज स्कैर्पिन वॉज अ लार्ज डायमंड और डे सैड. और उसने जो हाथ में घड़ी पहन रखी थी उसके जो डायमंड थे वो भी कैसे, तो क्या एकदम चमक रहे थे. फिर 20 years ago tonight said man. और वो मैन ने क्या कहा कि 20 years ago tonight, 20 years की जो 20 साल की जो रात थी इससे पहले I dined here at a Big Joe Brady's with Jimmy Wells, my best chum and the finest chap in the world. क्योंकि मेरा एक मित्र था जिमी वेल्स, वो हम बहुत अच्छे मित्र थे. He and I were raised here in New York. हम दोनों यहाँ पर एक साथ न्यूयॉर्क में रहते थे. Just like two brothers. किसकी तरह, तो के दो भाइयों की तरह. I was 18 and Jimmy was 20. वो बता रहा है वो मैन कि मैं 18 साल का था और जिमी था वो 20 ईयर्स का था. द नेक्स्ट मॉर्निंग, और एक सुबह में क्या होता है, आई वॉज टू स्टार्ट फॉर द वेस्ट टू मेक माई फॉर्चून. और एक दिन मुझे क्या हुआ कि मेरा नसीब आजमाने के लिए मुझे पश्चिम में
जाना पड़ा। यू कुड नॉट हैव ड्रैग्ड जिमी आउट ऑफ न्यूयॉर्क, और जिमी था उसको यहाँ से कहीं नहीं जाना था। ही थॉट इट वॉज द ओनली प्लेस ऑन अर्थ, उसको ऐसा था कि पृथ्वी पर ये एक ही जगह है। वेल वी एग्रीड दैट नाइट दैट वी वुड मीट हियर अगेन एग्जैक्टली 20 years फ्रॉम दैट डेट एंड टाइम, और आज से बस यही दिन पे यही टाइम पे हम लोग यहाँ पर लास्ट में मिले थे। नो मैटर वॉट आवर कंडीशंस माइट बी और फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस वी माइट हैव टू कम। फिर यहाँ पर हमने एक वादा किया था कि हम जितने भी दूर हो 20 साल बाद हमें यहाँ पर आना है। We figured that in 20 years each of us out to have our destiny worked out and our fortunes made, whatever they were going to be. अब मुझे जो भी करना पड़े, जितनी भी राह हमें यहाँ पर देखनी पड़े, मैं यहाँ पर देखूँगा, क्योंकि आफ्टर 20 years के बाद हमने वादा किया था कि हम दोनों यहाँ पर कहीं से भी दूर हो गए, कितने भी दूर हो गए, हम यहाँ पर मिलेंगे। इट साउंड्स प्रीटी इंटरेस्टिंग सेड द पॉलिशमैन। पॉलिशमैन ने यह सब सुना तो उसको थोड़ा इंटरेस्ट हुआ उसमें। रादर अ लॉन्ग टाइम बिटवीन मेट्स, तो आप बहुत टाइम के बाद मिल रहे हो। दो इट सीम्स टू मी हैव नॉट यू हियर्ड फ्रॉम योर फ्रेंड सिंस यू लेफ्ट, तो आप कितनी देर तक अपने फ्रेंड का आप यहाँ पर इंतज़ार करोगे? पॉलिशमैन ने ऐसा कहा। वेल यस फॉर अ टाइम वॉज कॉरस्पॉन्ड सेड द अदर, उसने कहा कि वो टाइम का कुछ वो नहीं है, पर वो जब तक नहीं आएगा तब तक रहूँगा। बट आफ्टर अ ईयर्स और टू वेल वी लॉस्ट ट्रक ऑफ ईच अदर, पर वो मुझे पता है कि वो यहाँ पर से कहीं नहीं जाएगा, मैं उसकी राह जहाँ पर देखूँगा तो वो आएगा। यू शी द वेस्ट इज़ अ प्रीटी बिग प्रोपोजिशंस एंड आई केप्ट हसलिंग्स अराउंड ओवर इट प्रीटी लाइवली, और फिर उसको देख के लग रहा था कि उसने पश्चिम में बहुत धन कमा लिया है। बट आई नो जिमी विल मीट मी हियर इफ़ ही इज़ अलाइव, पर जो जिमी था वो जीवित होगा, इस अर्थ पे होगा तो वो मुझे ज़रूर मिलने के लिए आएगा। फॉर ही ऑलवेज वॉज द ट्रस्ट स्टेंचेस्ट ओल्ड चिप इन द वर्ल्ड, पर वो बोल रहा था कि मुझे उस पर ट्रस्ट है, मुझे विश्वास है कि वो ज़रूर आएगा। ही विल नेवर फॉरगेट, वो मुझे कभी नहीं भूलेगा। आई केम 1,000 miles to stand in this door tonight and it's worth if my old partner turns up, और आज मैं यहाँ पर हज़ारों माइल्स दूर से आकर यहाँ पर खड़ा हूँ रात को अंधेरे में, तो वो मेरे पास ज़रूर आएगा। द वेटिंग मैन पुल्ड आउट अ हैंडसम वॉच, फिर वो जो वेट कर रहा था वो मैंने एक अच्छी सी घड़ी निकाली। द लिड्स टू इट सेट विथ स्मॉल डायमंड्स, और उसके ग्राउंड में आगे पीछे कितने बहुत सारे ऐसे डायमंड थे। 3 minutes to 10, अब 10 बजने में 3 minutes बाकी है। ही अनाउंस्ड इट वॉज एग्जैक्टली 10 o'clock when we parted here at the restaurant door, मुझे उसको मालूम हुआ कि वही साल पे राइट 10 बजे हमने क्या तो कि हमारे पार्टनर के साथ रेस्टोरेंट में थे। डिड प्रीटी वेल आउट इन द वेस्ट, डिड नॉट यू आस्क्ड द पॉलिशमैन, पॉलिशमैन ने कहा कि आपको पश्चिम में वेल आउट क्यों वहाँ से आप निकल आए। डिडंट यू क्यों आपको आना पड़ा। यू बेट आई होप जिमी हैज़ डन हाफ एज वेल ही वॉज काइंड ऑफ, उसने कहा कि हाँ चलो मेरे से आधा तो उसने कमाया ही होगा। ही वॉज अ काइंड ऑफ पोल्डर थ्रो गुड फेलो एज ही वॉज, तो कि वो मुझे पता है कि मेरे जैसा तो नहीं, पर मेरे जैसे आधा तो उसने कमाया ही होगा। आई हैव हैड टू compete with some of the sharpest wits going to get my pail. A man gets in a grove in New York. It takes the best to put a razor axe on him. The policeman twirled his club and took a step or two. I will be on my way. Hope your friend comes around all night.
गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प। फिर वो जो पुलिस वाला है वो उसके साथ थोड़ी बातचीत करके वहाँ से चला जाता है और वो ऐसा भी बोलता है कि ऐसे भगवान को प्रे करो कि आपका जो मित्र है वो एक जल्दी से यहाँ पर आ जाए। आई शुड से नॉट सेड द अदर, कि मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। आई विल गिव हिम हाफ एन आवर एट लीस्ट, अभी भी मुझे उसके लिए हाफ एन आवर भले निकालनी पड़े। इफ़ जिमी इज़ अलाइव ऑन अर्थ, तो जिमी इस पृथ्वी पर जीवित होगा, ही विल बी हियर बाय दैट टाइम, तो वो यही टाइम पे यहाँ पर आ जाएगा। शो लॉन्ग ऑफिसर, भले मुझे जितनी भी राह देखनी पड़े यहाँ पर मैं राह देखूँगा। गुड नाइट सर सेड द पुलिसमैन, फिर पुलिसमैन ने क्या कहा वो मैन को, लंबे चौड़े मैन को, कि गुड नाइट, पासिंग ऑन अलोंग हिज बेड ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट। फिर वो अपने जो स्ट्रीट में जो डोर्स के ध्यान रख रहा था वो ध्यान रखते हुए वो वापस है वहाँ पर से चला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। There was now fine cold drizzle falling and the wind had risen from the uncertain puffs into steady blow. अब ये वो स्ट्रीट में एकदम ठंडी सी हवा चल रही थी, पवन छोटा से फूंक रहा था। The few pedestrians in the neighborhood hurried dismay and silently along with coat collars turned high and pocketed hands. फिर वो जो अपना हैंड्स है वो पूरे कोट के अंदर यानी कि दबा के खड़ा था। And at the door of the hardware store, the man who had come 1,000 miles to fill up apartment with the friend of his youth smoked his cigar and waited. और बहुत माइल से दूर आया हुआ उसका मित्र था, वो वहाँ पर सिगार जलाते हुए पीते हुए और उसकी राह वहाँ पर देख रहा था। About 20 minutes he waited, and then a tall man in a long overcoat with collar turned up to his ears hurried across from the opposite side of the street. He came directly to the waiting man. अब 20 मिनट के बाद एक कोई लंबा चौड़ा मैन उसके पास लंबे यानी कि ओवरकोट में कॉलर को ऐसे बेंड करते हुए उसके सामने उसको दिखाई दिया और वो उसके पास आया और डायरेक्टली वो मैन जो खड़ा था वहाँ पर उसके वेट कर रहा था उसके पास गया और उसने कहा, इज़ दैट यू बॉब? ही आस्क्ड डाउटफुली, और उसने कहा क्या बॉब हो? आई इज़ दैट यू जिमी वेल्स? क्राइड द मैन इन द डोर, और डोर पे खड़ा हुआ जो मैन था उसने चिल्ला के बोला कि क्या आप जिमी वेल्स हो? Bless my heart, exclaimed the new arrival, grasping both the other's hands with his own. फिर उसने कहा कि अच्छा कि मैं आपका यहाँ पर कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। इट्स बॉब, श्योर एज अ फैट, मेरा नसीब है कि चलो हाँ मैं बॉब हूँ। आई वॉज सर्टेन आई डिड फाइंड यू हियर इफ़ यू वेर स्टिल इन एग्जिस्टेंस। वेल 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 20 years इज़ अ लॉन्ग टाइम, कि हमारा 20 साल का समय कैसे बीत गया वो हमें पता ही नहीं चला। द ओल्ड रेस्टोरेंट्स गॉन, वो जो रेस्टोरेंट थी हमारी, हम पहले वहाँ पर बैठा करते थे, वो भी अब नहीं रही। बॉब, आई विश इट हैड लास्टेड सो वी कुड हैव हैड अनदर डिनर देयर, कि चलो आज हम कोई दूसरी जगह पर जाके डिनर करते हैं। हाउ हैज़ द वेस्ट ट्रीटेड यू अर्बन, कि आपने वेस्ट में जाके बहुत कुछ कमाया होगा। इट हैज़ गिवन मी एवरीथिंग आई आस्क्ड इट फॉर, कि आपने भी ऐसा बहुत कुछ कमाया होगा। उसने कहा यू हैव अ चेंज्ड लॉट्स जिमी, कि आप तो बहुत चेंज हो गए हो जिमी। आई नेवर थॉट यू वेर सो टॉल बॉय 2 or 3 इंच, को मुझे पता ही नहीं था कि आप इतने लंबे 2 और 3 इंच के हो जाओगे ऐसे। ओ आई ग्रू अ बिट आफ्टर वॉज 20 डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी, कि हाँ चलो हम गए थे तब आप 20 साल के थे। डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी, कि आप यहाँ पे न्यूयॉर्क में रहे। मॉडरेटली आई हैव अ पोजिशंस इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट्स, आपने अपनी जो स्थिति है वो यहाँ पर ही आपने निकाली। कम ऑन बॉब, वी विल गो अराउंड टू अ प्लेस आई नो एंड हैव अ गुड लॉन्ग टॉक अबाउट ऑल टाइम्स, कि चलो
जिमी ने कहा कि बॉब हमको एक दूसरी जगह पर चलते हैं और वहाँ पे जाके हम हमारे जो पुरानी यादें हैं, पुरानी बातें हैं, वो हम वहाँ पर करेंगे। ऐसा कौन बोलता है? जिमी वेल्स बॉब को। द टू मैन स्टार्टेड अप द स्ट्रीट, और फिर वो जो दोनों मैन थे वो स्ट्रीट में यानी कि शहरी में चलने लगे, आर्म इन आर्म, अपने अपने हाथों में हाथ डाल के। वन हिज egoism enlarged by success was beginning to outline the history of his career. The other submerged in his overcoat, listened with interest. पर वो जो मैन था, जो पश्चिमी धन कमाने के लिए गया था बॉब, उसने बहुत खासा बहुत कुछ कमा लिया हो ऐसा लगता था। और जो वो मैन था वो यहाँ पर न्यूयॉर्क में ही था, जिमी वेल्स, वो अपने हाथ ओवरकोट में डाल के वो जो इसकी बातें थी वो इंटरेस्ट से सुन रहा था। एट द कॉर्नर स्टूड एट ड्रग स्टोर ब्रिलियंट्स विथ इलेक्ट्रिक लाइट्स। फिर वो चलते जा रहे थे तो कॉर्नर पे एक ड्रग स्टोर की दुकान आई, तो उसकी लाइट से दोनों के चेहरे हैं वो साफ दिखाई दिए। When they came into the glare, each of them turned simultaneously to gaze up the other's face. तो एक दूसरे के सामने देखा, वो लाइट का कि उसके प्रकाश उसके मुंह पर पड़ने से दोनों ने अपने अपने चेहरे पे देखा आमने सामने। द मैन फ्रॉम द वेस्ट स्टॉप्ड सडनली एंड रिलीज्ड हिज आर्म्स। तो वो वेस्ट का जो पश्चिम से धन कमा के आया था, वो मैन ने एकदम से उसका हाथ था वो छोड़ दिया। यू आर नॉट जिमी वेल्स। फिर उसने कहा कि आप जिमी वेल्स नहीं हो। ही स्नैप्ड, 20 years is a long time, but long enough to change the man's nose from a Roman to a pog। फिर वो देखो यहाँ पर कितना कटाक्ष करता है कि जो 20 years होते हैं वो बहुत साल होते हैं, पर उसमें आपका जो नोज़ है वो चेंज नहीं हो जाता है, पूरा का पूरा आपका है नोज़ है वो चेंज हो गया है। फिर क्या होता है? इट समटाइम्स चेंजेस अ गुड मैन इनटू अ बैड वन, सेड द टॉल मैन। फिर वो टॉल मैन ने क्या कहा कि हाँ वो तो कब का ऐसे बदल चुका है, चेंजेस हो गया है। बैडमैन वो उसको ऐसे तिरस्कारता है। यू हैव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 minutes, सिल्की बॉब, कि आप 10 minutes से आप किस में तो क्या अरेस्ट हो गए हो सिल्की बॉब। गोइंग क्वाइटली आर यू, दैट्स सेंसिबल। Now before we got to the station, here's a note I was asked to hand you. You may read it here at the window. It's from Patmore Wells. तो जिमी वेल्स बोलता है कि पहले तो आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, पर इससे पहले आपको एक नोट रीड करनी है, वो पहले कर लो, बाद में आपको पुलिस स्टेशन आना है क्योंकि आप 10 मिनट से गिरफ्तार हो। सिल्की बॉब यानी कि वो कोई अच्छा मैन नहीं था, वो धन कमाने गया था, पर वो एकदम वहाँ पे गैर रीति करके बहुत कुछ ऐसा गैर कानूनी धन उसने कमाया था। और वो शिकागो में रहता था, वहाँ पे उस पुलिस भी उसको ढूंढ रही थी। तो उसको पता है कि आपके आते ही वहाँ से पुलिस का शिकागो से फ़ोन आया है। तो चलो हम उसमें देखते हैं कि द मैन फ्रॉम द वेस्ट अनफोल्ड द लिटिल पीस ऑफ पेपर हैंडेड ओवर टू हिम। हिज हैंड वॉज स्टेडी व्हेन ही बिगेन टू रीड बट ट्रेम्बल्ड अ लिटिल बॉय द टाइम ही हैड फिनिश्ड। द नोट वॉज रादर शॉर्ट। फिर उसने पहले तो जो नोट थी वो अनफॉरगेटेबली उसने हाथ में ली, तो पहले तो उसको कुछ नहीं हुआ, बाद में उसने जब रीड करना स्टार्ट किया तब उसके हाथ थे वो कांपने लगे थे। तो देखो वो लिटिल पेपर में चिट्ठी में पीस में क्या लिखा था? बॉब को लिखा था आई वॉज एट द अपॉइंटेड प्लेस ऑन टाइम, कि आपने जो मुझे अपॉइंटमेंट दी थी वही टाइम पे मैं पहुंच गया था। व्हेन यू स्ट्रक द मैच टू लाइट योर सिगार, कि जब तुमने सिगार जलाने के लिए लाइट की, आई शो इट वॉज द फेस ऑफ द मैन वांटेड इन शिकागो। जब वो लाइट से मुझे आपका चेहरा दिखाई दिया और वो चेहरा था कि जो शिकागो पुलिस है वो आपको ढूंढ रही है। समहाउ आई कुड नॉट डू इट माई सेल्फ, मेरी झात से मैं आपको पकड़ नहीं सका। सो आई वेंट अराउंड एंड गॉट अ
प्लेन क्लॉथ्स मैन टू डू द जॉब। तो फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे पास में कोई पुलिस के कपड़े पहने हुआ कोई हवलदार था, मैन था, उसके कपड़े पहन के फिर मैं यही रूप वेश धारण करके मैंने आपको पकड़ा, जिम्मी। फिर क्या बोलता है कि मैं जिम्मी हूँ, ये सब कुछ करके मैंने आपको पकड़ा है। तो देखो यहाँ पर दो ही मैन है, पर दोनों की जो माइंड की जो सोचने वाली बात है वो दोनों की अलग है। जो जिम्मी वेल्स था वो उसके जो थिंक थे वो बहुत अच्छे थे, और जो बॉब था वो उसने अच्छे ये गैर कानूनी तरीके से बहुत कुछ ऐसा धन कमाया था और वो ऐसी हरकतें करता था। पर दोनों फ्रेंड्स थे, पर दोनों की जो सोचने वाली बात थी वो एकदम अलग थी। तो 20 साल के बाद भी वो मिला तो सही उसके फ्रेंड को, पर कैसा बन के मिला, तो कि एक बहुत बैडमैन होके। तो ये हमारी स्टोरी है वो यहाँ पर ख़त्म होती है। तो यहाँ पर बच्चों आपको अब होमवर्क करना है। तो होमवर्क में आपको एक्टिविटी 8 जिसमें आपको एडजेक्टिव्स वर्ड दिए हैं, तो वो वर्ड को आपको अलग अलग ए और बी ग्रुप करके जिमी और बॉब करके अलग अलग उसमें लिखने हैं। और कैसे, तो जो जिमी को मैच करते हैं उसके वर्ड इसमें लिखने हैं और बॉब को जो मैच करते हैं उसके वर्ड इसमें लिखने हैं, यानी कि 2 पार्ट बना के आपको उसको अलग करने हैं। इसके बाद एक्टिविटी 9 जो चूज़ करके लिखना है आपको। ABC ऑप्शन दिया है, उसमें से जो सही आंसर है वो चूज़ करके आपको लिखना है। ये होमवर्क आपको अच्छे से आपकी बुक में करके दिखाना है।